देखिए पहला जो एग्जाम्पल होगा, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम fond of playing। यानी कि he says to me I am fond of playing। इसका मीनिंग होगा उसने वह मुझसे कहता है मुझे खेलने का शौक है। ठीक है ना। he says to me I am fond of playing। वह मुझसे कहता है मुझे खेलने का शौक है। अब पहली बात यह है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में दिया हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा टेंस होगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो पहले जो पार्ट है हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा जो पार्ट है हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। तो यहां सेज के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए सेज हमारा बदल जाएगा टेल्स में। तो क्या होगा, ही टेल्स मी टू हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। अब दैट का यूज इसलिए किया गया क्योंकि हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेंस है वह एफर्मेटिव टेंस है। ठीक है ना। तो यहां फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा तो क्या होगा, ही। और ई के साथ क्या यूज किया जाता है, इज। फोन जुगतु रहेगा, ऑफ वे यहां पर जुगतु रहेगा और यहां पर लिखेंगे प्लेइंग। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। पहली बात क्या थी, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलने का शौक है। अब ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहां सेज के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमने क्या किया, ही टेल्स मी, और एफर्मेटिव हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे कंजंक्शन के तौर पे। फर्स्ट पर्सन हमारा आई है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। इतनी बात समझ में है। तो यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाया, यहां दैट का यूज किया और यह फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पर, तो यानी कि ही। और जब हमारा प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच होगा तो हमारा टेंस परिवर्तन नहीं होने का। ठीक है ना। तो ही टेल्स मी दैट ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मीनिंग क्या हुआ, वह मुझसे कहता है कि उसे खेलने का शौक है।
he said to me, I am fond of flying. I am fond of flying. He said to me, उसने मुझसे कहा, I am fond of flying. मुझे मैच खेलने का शौक है. ये ट्राई. तो he said to me, उसने मुझसे कहा, I am fond of flying. मुझे खेलने का शौक है. तो जब भी यहां पर सैड रहेगा तो इसे टोल्ड में चेंज किया जाएगा. इसके दो नियम होंगे, दो आधार होंगे इसके. पहला आधार ये कि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहा हो, और दूसरा आधार इसका यह है कि जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट दिया होगा वह सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तब सैड हमारा टोल्ड में चेंज होगा. तो लिखेंगे ही टोल्ड मी. इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे. आई फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, और यह टेंस परिवर्तन होगा चूंकि सैड आया है, तो यहां पर लगाएंगे वॉज. फोन जो का तो ऑफ भी जो का तो, और यहां पर हो जाएगा फॉलोइंग. नेक्स्ट हमारा होगा he will say to me I am fond of playing. I am fond of playing. He will say to me, वह मुझसे कहेगा I am fond of playing. मुझे मैच खेलने का शौक क्या है. He will say to me यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है फ्यूचर में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है. तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में रहेगा तो कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा. तो क्या करेंगे, ही विल. लेकिन से के बाद यहां ऑब्जेक्ट है तो से बदल जाएगा टेल्स में, सॉरी टेल में, और यहां पर हो जाएगा मी. इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, दैट. और यहां पर फर्स्ट पर्सन आई हमारा ही के अनुसार हो जाएगा ही, और यहां पर हो जाएगा इज फोन्ड ऑफ फॉलोइंग. इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा. नेक्स्ट देखिए, he says to me am I fond of
एम आई fond of flying? He says to me, वह मुझसे कहता है, एम आई fond of flying? क्या मुझे मैच खेलने का शौक है? तो ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, एम आई fond of flying? क्या मुझे मैच खेलने का शौक है? अब जो हमारा पहला पार्ट है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट दिया हुआ है वह पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। तो अब हमें क्या करना होगा, सेज के बदले आस्क का यूज करना होगा। सेज को यहां पर बदलेंगे आस्क, और यहां पर जो दैट के बदले हम यूज करते हैं इफ या वेदर। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में होगा तो क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज कंजंक्शन के रूप में यहां पर करेंगे और सेज को आस्क में बदल देंगे। तो ही आस्क्स मी इफ या वेदर। और तीसरा काम क्या होगा, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे एफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा ही, और यहां पर टेंस कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसलिए एज fond of flying। और यहां पर लगा देंगे फुल स्टॉप। सेकंड पर्सन जब भी यू होगा, यू, यूवर और यू, वो सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के आधार पर बदला जाता है। कोई कंफ्यूजन? यदि आई की जगह यहां पे क्या होता है, यू होता, तब कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल होगा, ही सेड टू मी, एम आई fond of flying? He said to me, उसने मुझसे कहा, एम आई fond of flying? क्या मुझे मैच खेलने का शौक है? करा दूं? देखिए भाई, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, एम आई fond of flying? क्या मुझे मैच खेलने का शौक है? तो जैसे ही हमारा यहां पर सैड आता है तो हमारा क्या होगा, टेंस परिवर्तन होगा। तो सैड हमारे यहां पर हो जाएगा आस्क्ड, और यहां पर जो एम दिया है वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए, तो ही आस्क्ड मी
इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहां पर इफ का यूज करेंगे, इफ या वेदर। जब भी हमारा यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, वो हमारा कोई सा भी सेंटेंस हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, जब भी रहेगा तो हमें क्या करना, इफ या वेदर का यूज करेंगे कंजंक्शन के आधार पर। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे, ही। और ही के साथ में यहां पर जब टेंस परिवर्तन होगा तो ही के साथ में क्या आता है, वोज। ठीक है ना, तो एम का यहां पर हो जाएगा वोज। तो ही वोज fond of flying। तो इस तरीके से यहां पर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बना देंगे। नेक्स्ट इसी का हम एग्जांपल लेते हैं, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, एम आई fond of flying। ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, एम आई fond of flying, क्या मुझे मैच खेलने का शौक है। तो ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, एम आई fond of flying, क्या मुझे मैच, सॉरी, क्या मुझे खेलने का शौक है। तो क्या करेंगे, यहां से का हमारा हो जाएगा आस्क, और कंजंक्शन के तौर पे यहां पर आएगा इफ या वेदर। और यहां पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे क्या बनाना है, एफर्मेटिव। ये तीन रूल हमारे होंगे जब भी हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा इंटेरोगेटिव में। तो ही विल से का यहां पर हो जाएगा आस्क, टू हटाएंगे, मे का यूज करेंगे, इफ या लगाएंगे वेदर। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हो जाएगा ही, और ही के साथ में यहां पर हमारा फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसीलिए हमारा यहां पर टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एज fond of flying। तो ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच होगा। कोई दिक्कत यहां तक।
She says to us. They do not like me. देखिए समझिए, पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट में है, तो सी सेज टू अस, उसने हमसे, सॉरी, वह हमसे कहती हैं, वह हमसे कहती है, दे डू नॉट लाइक मी, वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। यहां पर लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो सी सेज टू अस दे डू नॉट लाइक मी, वह हमसे कहती है वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, और ध्यान रहे जब भी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होगा वो कभी चेंज नहीं होने का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सी टेल्स अस, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। चूंकि एफर्मेटिव हमारे पास या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का यूज करते हैं। दे डू नॉट लाइक जुगतु, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारा किसके आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। सी का मतलब क्या होता है, वह है, यानी कि कोई लड़की है तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा होता है हर। यदि रिपोर्टेड स्पीच से हम ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है ना, हर। तो ये डायरेक्ट स्पीच था और ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जब भी हमारा थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है ना। मैंने कहा थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होने का। रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ही चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। She said to us, do they like me? She said to us, उसने हमसे कहा, डू दे लाइक मी, क्या वे मुझे पसंद करते हैं। She said to us, उसने हमसे कहा, डू दे लाइक मी, क्या वे मुझे पसंद करते हैं। तो सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, डू दे लाइक मी, क्या वे मुझे पसंद करते हैं। यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट है वह इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमारा जो सेड है चेंज होगा आस्क्ड में। पहला रूल तो ये रहेगा। दूसरा, जहां हम दैट का यूज करते थे
इफ या वेदर का यूज करेंगे। तीसरा हमारा क्या होगा, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे हमें बनाना होगा एफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो तो 3 रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। तो आइए करते हैं। तो सी आस्क्ड अस, यहां पर होगा इफ या वेदर। थर्ड पर्सन दे है तो नो चेंज। दे लाइक, अब प्रोनाउन हमारे हमेशा चेंज होते हैं तो सी के आधार पर यहां पर सी का मतलब वह सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, हर। तो यहां पर लिखेंगे हर फुल स्टॉप। ऊपर हमारा दिया गया डायरेक्ट स्पीच था जिसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में यहां पर चेंज किया है। तो यहां पर हमारा जो साइड दिया गया है, तो यहां पर हम टेंस परिवर्तन करेंगे और यहां पर लाइक्ड हमारा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास होगा, शी विल से टू अस, शी विल से टू अस डू दे लाइक मी। वह हमसे कहेगी डू दे लाइक मी, क्या वे मुझे पसंद करते हैं। करा दो भाई। देखिए भाई, पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच है सी विल से टू अस, यानी कि नो चेंज, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो 3 रूल्स हमारे चेंज होने हैं वो हम इसमें चेंज करेंगे। क्या होगा, शी विल से का हमारे पास हो जाएगा आस्क, अजुगा तो रहेगा और यहां इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। और यहां पर जो हमारा थर्ड पर्सन दे है जो का तू रहेगा, और यहां पर लाइक भी जो का तू रहेगा। मी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हो जाएगा हर। ऊपर जो हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया है ये उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। सी विल से टू अस, वह हमसे कहेगी डू दे लाइक मी, क्या वे मुझे पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से को आस्क में बदला और टू को हटाया, जो का तो यहां पर एस लगाएंगे। इफ या वेदर कंजंक्शन के तौर पे यहां पर प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इफ या वेदर का यूज तभी किया जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा दिया हो। अब दे हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो लाइक चुका तू, और यहां पर मी के स्थान पर आ जाएगा हर, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राम सेज टू राधा,
यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर प्रेजेंट हुए रिपोर्टिंग स्पीच है। राम सेज टू राधा, यानी कि राम राधा से कहता है यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। देखिए, राम से टू राधा, राम राधा से कहता है यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। तो अब ध्यान रहे, जहां कोई लड़के का नाम होगा होगा हमेशा सी होगा। और ही और शी के आधार पर कैसे हम चेंजेस करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो यहां पर लिखेंगे राम, अब सेज के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा टेल्स में। क्योंकि रिपोर्टर जो हमारा स्पीच पार्ट है वह एफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे राधा, दैट यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा क्योंकि सेकंड पर्सन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राधा एक लड़की है और लड़की यानी कि शी, और शी के आधार पर यहां पर हो जाएगा हर। सॉरी, यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे क्योंकि हमने यहां पर सब्जेक्ट को हटाए हैं। तो सी लाएंगे, तो सी, और टेंस में नो चेंज क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। तो क्या करेंगे, एज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। इतनी बात की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम सेड टू राधा, एम आई प्ले विद यू। राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा एम आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। इसका मीनिंग क्या होगा, राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा एम आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। देखिए, तो राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा एम आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। तो टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि हमारा सेड यहां पर दिया है। तो क्या करेंगे, राम, इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा राधा। तो यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ या वेदर। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार हो जाएगा ही, और टेंस परिवर्तन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म प्लेड विद, यहां पर जुका तो रहेगा। सेकंड पर्सन हमारा हो जाएगा चेंज राधा के अनुसार,
तो यहां पर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर। ये इस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच होगा। बात क्लियर है?